मुझे बुलाया गया, एक ऑडिशन दिया और आई वाज सिलेक्टेड। मतलब इतनी आसानी से मैंने आज तक जितना भी काम किया, इतनी आसानी से कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ जितनी आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन में। ऐसा लग रहा था कि आई एम मेड फॉर दिस रोल। इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, लेकिन अनीता भाभी से जो मिला, अनीता भाभी प्ले करने से जो मिला, भाभी जी घर पर है आने से मिला, मतलब वो कहते हैं ना ब्लेस। अभी मैं आ रही थी दिल्ली आ रही थी एयरपोर्ट पे, ऐसे मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे बोला बड़े से अंकल थे, उनकी वाइफ थी, बोले भाभी जी, मैं ऐसे पलट भी गई। मेरी आसिफ जी के साथ, विभो के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बिकॉज हमारे सीन्स ज्यादा होते हैं, बहुत सीन्स करते हैं और बहुत ही मजा लेने के सीन्स करते हैं। रोहिताश्री जी की बात करें, तिवारी जी, तो वो रियल लाइफ में थोड़ा कम बोलते हैं और थोड़ा ऐसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बातें कम करते हैं। 9th-10th में थे जब पहला शायद क्रश हुआ था, तब से जब तक शादी हुई तब तक तो बहुत सारे क्रश हुए, बट हाँ उसके बाद मैं लॉयल हूँ। भाभी जी घर पर नहीं है, क्योंकि भाभी जी तो यहाँ पर है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, कनॉट प्लेस में है। रामलीला देखने गई थी भाभी जी आप? जी मैं रामलीला देखने गई थी, दिल्ली की रामलीला जो मैंने पहली बार देखी है, और बहुत बहुत मजा आया। लाइक इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैंने पहली बार, क्योंकि ऐसी रामलीला कभी नहीं देखी थी, और क्या ऑडियंस है यहाँ की, कमाल की ऑडियंस है, क्या हूटिंग करती है, क्या सपोर्ट करती है, क्या मतलब इट वाज अमेजिंग। आपको तो वैसे भी हुटिंग की बहुत आदत होगी। हाँ, लेकिन इतनी सारी 30-40 हजार की पब्लिक थी, तो बहुत मजा आया कल। मतलब रामलीला में ये वाली पब्लिक के साथ हूटिंग नहीं की थी, तो बहुत मजा आया। मैं आपको भाभी जी नहीं बोलने वाला हूँ। इतनी सुंदर लड़की को भाभी जी कौन बोलता है यार? तो भाभी में सुंदर नहीं हो सकती है क्या? मतलब भाभी मतलब थोड़ा सा, हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा बड़ा स्टेचर। I don't know how to answer that। ऐसे मेरे शो वाले मुझे निकाल देंगे कि भाभी नहीं लग रही है ये। नहीं, शो के लिए तो आप यू आर डूइंग वंडर। शो वाले नहीं निकालने वाले, क्योंकि मैंने सुना है कि उनको खूब अच्छी टीआरपी मिल रही है और खूब उनको जो है क्या कहते हैं कि जो एक बूस्ट चाहिए वो उनको बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। सो कैसा चल रहा है बताइए? भाभी जी बनकर जो है मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब जैसा आपने बोला, मुझे ऑडियंस से बहुत प्यार मिल रहा है, जिसकी उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। मतलब जितना ऐसा सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, इतनी जल्दी से ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी। इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले करना जिसको ऑलरेडी बहुत प्यार मिला है, इतने सालों से प्यार मिला चला रहा है, तो वो कैरेक्टर में एक बार घुसने के लिए ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, आई फिट इन दिस कैरेक्टर एंड आई कैन प्ले इट वेल एंड आई पुल्ड इट। मतलब ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो भगवान का आशीर्वाद यही है कि ऑडियंस मुझे पसंद कर रही है और मुझे 100% पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो बस आपसे पहले 2 लोग निभा चुके हैं इस किरदार को, फिर आपको ये ऑफर हुआ था एंड बहुत फेमस है ये, मतलब इट्स लाइक हर कोई जानता है इस सीरियल के बारे में। सो तब कैसा रिस्पांस था आपका? मतलब क्या लगा कि मतलब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? व्हाट वाज द रिएक्शन? नहीं, मुझे जरा सा भी ये नहीं था, डाउट नहीं था, स्केप्टिकल नहीं थी इस कैरेक्टर को प्ले करने के बारे में। मुझे बुलाया गया, एक ऑडिशन दिया और आई वाज सिलेक्टेड। मतलब इतनी आसानी से मैंने आज तक जितना भी काम किया, इतनी आसानी से कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ जितनी आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन में। ऐसा लग रहा था कि आई एम मेड फॉर दिस रोल। और ऐसा मुझे कभी भी, पुराने जितने भी लोगों ने प्ले किया है, मुझे कभी भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी कि नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं इस अनीता के कैरेक्टर में फिट बैठती हूँ, मुझे आई कुड सी माई सेल्फ। सो बस वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस काम आया। आप खुद कितनी अनीता जी जैसी हैं? मैं तो अनीता जी ही बोलूंगा। मैं खुद अनीता जैसी हूँ। मैं प्रोग्रेसिव ख्याल की हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन मैं अपने रूट्स नहीं भूलती हूँ। मैं वैसे बेसिकली बनारस से हूँ, तो मेरे अंदर वो सारी जो मेरी हैं बनारसी लोगों की वो सब है अंदर। और मैं बिल्कुल भी ऐसे पति को टॉर्चर नहीं कर सकती। मैं घर के काम काज करती हूँ और ऐसे रियल एज अ विदिशा में घर के काम करती हूँ और आई डोंट टॉर्चर। अच्छा, वैसे तिवारी जी ज्यादा पसंद है या बड़बूती जी ज्यादा पसंद है? वैसे मतलब ऑन स्क्रीन भी और रियल में भी। देखिए, ऑफ स्क्रीन के ऐसे गलत सवाल मत पूछे, मुझे दोनों लोग पसंद है, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन। ऑफ कोर्स मैं तो अपने, वो लोग भाभियों पे लाइन मारते हैं, भाभियां बहुत ही लॉयल है, अपने पतियों को प्यार करती है, तो मैं विभू को ही प्यार करती हूँ। मैं पर्दे के पीछे की बात पूछता हूँ। पर्दे के पीछे ऐसे सवाल नहीं पूछने का। आप मेरे
अभी देखते मैं नई आई हूँ, ऊपर से आप लोग हमारे मेरे साथ ही सबके वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मतलब मैं कह रहा हूँ कि रियल लाइफ में अगर मतलब बात करें तो देखिए मेरी आसिफ जी के साथ, विभो के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बिकॉज हमारे सीन्स ज्यादा होते हैं, बहुत सीन्स करते हैं और बहुत ही मजा ले लेके सीन्स करते हैं। रोहित आशु जी की बात करें, तिवारी जी, तो वो रियल लाइफ में थोड़ा कम बोलते हैं और थोड़ा ऐसे बहुत अच्छे हैं लेकिन बातें कम करते हैं। तो मेरे साथ जो ज्यादा बातें करते हैं मैं उनके साथ ज्यादा घुलती मिलती रहती हूँ। तो ऑफकोर्स आसिफ जी के साथ, मतलब विभूति जी के साथ, मतलब रियल लाइफ में भी अगर आपको चूज करना हो, आपको सार निकालने की जरूरत नहीं, आपको ना इतना उसमें दोनों लोग के साथ मेरी अच्छी केमिस्ट्री है जी। अच्छा ये बताइए कि आपको हीरोइन बनना क्यों था, कब ख्याल आया कि मुझे ग्लैमर नगरी में जाना है? देखिए ये ना मुझे मेरा डेस्टिन था ऐसा लगता है मुझे। मैं जब बहुत छोटी थी तो ऐसे मॉडलिंग के कुछ असाइनमेंट मिल गए, तो ऐसे ब्यूटी पेजेंट मिल गए बनारस के स्टेट लेवल के, तो मैंने वो जीत लिया। पेरेंट्स वर ओके? हाँ, पेरेंट्स वर ओके? पेरेंट्स वर ओके। पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ही है जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मेरे इमीडिएट फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ऑफ कोर्स दे वर वेरी सपोर्टिव, दे वर वेरी एक्साइटेड। और मुझे लगता है बनारस से एक छोटी सी गली से रहने वाली लड़की, ये लिखा हुआ था कि यहाँ तक पहुँचना था तो बस पहुँच गए, ऐसा है। I want to know that journey, किस तरीके से you started, मतलब ब्यूटी पेजेंट से शुरू किया? ब्यूटी पेजेंट, थोड़ा मॉडलिंग किया, थोड़ा बहुत लोकल लेवल पे छोटे मोटे शूट करते थे। तो मैं भी बहुत नेइव थी, मैं ना मतलब इतनी ग्रूम नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं बनारस में पढ़ी लिखी और बनारस, तो मैं से लगता था कि मैं ऑफ कोर्स मैं फिर ग्रेजुएशन कर रही थी बीएससी विद बायोटेक्नोलॉजी, एंड आई गॉट एन ऑफर एक टीवी शो का जो DD1 के लिए था, ऐसे छोटा सा शो। तो मैं उसके लिए, मुझे किसी ने देखा बनारस में, वो डायरेक्टर आए हुए थे, उन्होंने मुझे देखा एंड ही कॉल्ड मी कि चलो आ जाओ मेरे शो में लीड करने के लिए। इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। मैं कोई ऐसे कैसे उठा के किसी को लेके जाएगा, मुझे कुछ खास एक्टिंग भी उस समय नहीं आती थी, मैं 16-17 साल की थी उस समय, तो आ गए करने के लिए। उसके बाद ऐसा है कि फिर कुछ ना कुछ रास्ते बनते ही गए। साउथ की मूवीज, यू वेंट साउथ? आई वेंट साउथ, आई डिड अ लॉट। साउथ कैसे पहुंच गई यहाँ? बनारस की लड़की बस वैसे ही कि जैसे बनारस से उठ के बॉम्बे आई ना, वैसे ही समझ लीजिए बॉम्बे से उठ के साउथ। वहां पे भी वहां उस फिल्म के डायरेक्टर आए हुए, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे किसी ने मिला दिया, मिल लो, और उन्होंने अपनी फिल्म में लीड ले लिया। मतलब इट वॉज जस्ट रिटन कि ऐसे ऐसे मिलता चला गया। ऑफ कोर्स मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया उस दौरान बहुत, हर चीज़ के। मेरे पापा मेरे साथ रहते थे हर समय, कहीं भी जाती थी। सो मैं कह सकती हूँ कि जैसे बॉम्बे में आकर लड़कियों के साथ जो भी बहुत बार सही रास्ते पे नहीं चल पाती, बिकॉज ऑफ सिचुएशन, बिकॉज ऑफ पीपल, मुझे कभी भी ऐसा लाइफ में फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज आई वॉज लाइक, मुझे पूरा सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से, मेरे फादर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और बस ऐसे रास्ते बनते चले गए और आज भाभी जी बन गई मैं। ये कैसे मिला, ये भाभी जी जो सीरियल है, हाउ यू गॉट इट? इतना भाभी जी बस मिल गया, ऐसे रखा था मेरे लिए, वेट कर रहा था ये शो कि मैं आऊं। जब पहली बार चेंज हो रही थी, तब भी मैंने एक ऑडिशन दिया था, घर से ऑडिशन दिया था, बट वो चैनल तक पहुंचा ही नहीं था। इस बार दिया मैंने, एक ऑडिशन दिया और मैं ओवरनाइट सेलेक्ट हो गई। जनरली बहुत प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी आपको शो में सेलेक्ट करने के लिए, आपके मॉक शूट्स होंगे, आपके 10 बार ऑडिशंस होंगे चैनल में, ये वो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो 1-1.5 महीना जाता है। इसके लिए तो मुझे पता ही नहीं चला कि आज ऑडिशन दिया और ऐसा था कि सब सेलेक्ट हो गई। ऐसा वही कहानी जैसे लगा था, वेट कर रहा था ये भाभी जी, अनीता भाभी कैरेक्टर मेरे लिए, सब बस मिल गया। तो इसके बाद क्या घर वालों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज दिस सीरियल वाज ह्यूजली पॉपुलर। एब्सोल्युटली एंड ऑफ कोर्स सब बहुत एक्साइटेड थे। घर में फेमस है, जितना सोचा था उससे ज्यादा फेमस है। मुझे इतना भी नहीं पता, मुझे पता था ऑफ कोर्स ये सबको पता है ये फेमस है, लेकिन जितना सोचा था ना उससे ज्यादा ये फेमस निकला। उससे ज्यादा जल्दी लोग मुझे पहचानने लगे कि हाँ अनीता। इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, लेकिन अनीता भाभी से जो मिला, अनीता भाभी प्ले करने से जो मिला, भाभी जी घर पर है आने से मिला, मतलब वो कहते हैं ना ब्लेस्ड थी। मेरा बस ये माँ की कृपा थी और बस आज कर रही हूँ मैं। मतलब इसके बाद लगा कि स्टारडम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे। हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज अ बिग शो, दिस इज अ बिग कैरेक्टर, आइकॉनिक कैरेक्टर है, इट्स अ कल्ट शो। सो प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल, प्लेइंग लीड इन such serials, of course it's a blessing. I'm fortunate. इसके बाद कोई क्रेजी फैन मिला? क्रेजी फैन sure बहुत सारे मिले। हाँ, कोई एक किस्सा? क्रेजीनेस नहीं, मैं ऐसे नॉर्मली इतना तो कोविड चल रहा था उसके अभी तक, तो अभी तो ओपन हो रहा है, तो ऐसे फैंस से डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता है। लोग तो ऑफ कोर्स डीएम्स आते हैं जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे सब पे आते हैं, जब लोग लिखते हैं कि आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी भाभी जी थे उनको ही थोड़ा सा यहाँ
मतलब शी इज यंग, लेकिन उसको भी छोटा सा और उनका छोटा भी younger हाँ version यंग वर्जन आ गया है, हम लोग बहुत खुश हैं, तो ये सब सुन पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा वॉक द टॉक भी करें। यस एब्सोल्युटली। आप खुद खाली वक्त में क्या करती हैं, मतलब वक्त मिल पाता है, क्योंकि डेली सीरियल करना इज नॉट एन इजी टास्क। इट इज नॉट एन इजी टास्क, बट समय मिल जाता है, ऐसा नहीं है। शो के बीच में भी हम लोग पूरे पूरे दिन सेट पे रहते हैं, तो सीन्स के बीच में भी हमें वक्त मिलता है। आई रीड, मैं बुक्स पढ़ती हूँ। आजकल इतना OTT पे अच्छी सिनेमा है या अच्छे सीरीज आते हैं, मैं वो भी देखती हूँ। और बाकी काम बहुत रहता है, ऑनलाइन बहुत काम रहता है हम लोग को। अच्छा, ऑनलाइन मतलब जब आप शूटिंग नहीं कर रहे होते तो इसके अलावा भी एक्टर्स कुछ कुछ करते रहते हैं क्या? देखिए एक्टर हैं, उनको तो कोई भी जरिया मिल जाए, मतलब लोगों तक पहुंचने का तो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। जैसे जितने लोगों तक पहुंचो उतना अच्छा है। और बस ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ऑफ कोर्स मैं अलग अलग एक्टिविटीज करते रहती हूँ, जिससे जितना ज्यादा हम लोगों तक पहुंचेंगे, ये शो इतना पॉपुलर होगा, जो भी और ऑडियंस बढ़ेंगे। सो कोई मौका नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे आए, आप लोगों से मिल रहे हैं, रामलीला गए, इतने सारे वहाँ पे लोगों से मिले। सो जितना लोगों से मिलो, जितना इंटरेक्शन करो, चाहे वो चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू, चाहे ऑफलाइन के थ्रू, उतना अच्छा है आपके लिए बीइंग एन एक्टर, एंड उतना ही अच्छा है आपके शो के लिए। अच्छा, बॉलीवुड की अगर बात करें तो फेवरेट हीरो कौन है? बॉलीवुड में मुझे ऋतिक रोशन अच्छा लगता है, मुझे रणबीर कपूर बहुत अच्छा लगता है। देखी कोई फिल्म रिसेंटली आई? ब्रह्मास्त्र देखी मैंने। नो कमेंट्स, अदरवाइज वो मुझे एज एन एक्टर बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो बर्फी में बहुत अच्छा लगा, मुझे रॉकस्टार में बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि खून में उसके खून में एक्टिंग है। साउथ की देखती हैं फिल्म? इन दिनों बड़ी बहुत बूम हुआ है, लेकिन जो जिस तरह के सिनेमा का बूम हुआ है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सिनेमा बहुत एक्शन वाली सिनेमास नहीं देखती हूँ। हाँ, मतलब चलता है, मैं ये नहीं बोल रही, उसकी ऑडियंस है, वो मास के लिए बनती है, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त की जो वो वाली सिनेमा देखें, थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। अदरवाइज आई डोंट नो, मेरे जो साउथ के लाउड हो जाता है कई बार। होता है कई, हाँ, आपको पसंद नहीं है वैसा सिनेमा तो होता है। लार्जर देन लाइफ है, मतलब कभी कभी ठीक है, लेकिन मैं आई कांट वॉच जो उतना लार्जर देन लाइफ ऑलवेज। तो मुझे और थोड़ी सी जहाँ पे सब्जेक्ट अच्छा हो, जहाँ पे एक्टिंग ओरिएंटेड हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती है साउथ में जो बहुत ही एक्टिंग ओरिएंटेड होती है और जो अच्छी लगती है, एंड आई वॉच दोस फिल्म्स। तो अभी बॉलीवुड में जाने का कोई इरादा? बॉलीवुड में जाने का फिलहाल भाभी जी घर पर हैं आजकल, वो उसी में अभी घर पे ही हैं अभी, मतलब हाँ, कुछ देखिए अभी भाभी जी नया शो मिला, इतना बड़ा शो है, तो अभी पूरा फोकस कर रही हूँ कि ये शो अच्छे से करूँ। और ये शो ही मेरा पूरा अभी फिलहाल 25 दिन इसी के लिए शूट करती हूँ। तो लेकिन हाँ, अगर ये ओपन है कि अगर कोई अच्छी फिल्म भी मिलती है या कुछ OTT पे भी अच्छा मिलता है जो एडजस्ट हो सकता है इस शो के साथ, तो मैं वो जरूर करूंगी। और इतना प्रोड्यूसर से भी हमारा ये है कि हाँ कुछ अच्छा मिलेगा तो ऑफ कोर्स वी कैन डू, नॉट टीवी शो बट OTT और ऑफ कोर्स फिल्म। भाभी जी, ये वाला कैरेक्टर आप प्ले करती हैं, भाभी जी वाला कैरेक्टर, भाभी जी नहीं, भाभी जी वाला कैरेक्टर, तो सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है? भाभी जी के कैरेक्टर में सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है? भाभी जी के कैरेक्टर में कुछ भी, मैं जब नई आई थी तो मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी कॉमेडी की नहीं थी, सो इट वाज अ लिटिल न्यू फॉर मी। लेकिन मेरे आसपास के एक्टर्स इतने ब्रिलियंट थे और इतने कमाल के थे कि मैं शायद एक हफ्ते के अंदर सीख गई थी कि कॉमेडी कैसे करते हैं। और उसके बाद मुझे कुछ चैलेंजिंग नहीं लगा अदर देन ट्रैवलिंग। मेरा घर से वो सेट बहुत दूर है, बस वो है एक चैलेंज, अदरवाइज देयर इज नो, इट्स फन एंड आई जस्ट ट्राई टू ब्रिंग न्यू थिंग्स और नई नई चीजें सीख के आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कि हाँ जो एक्टिंग है, जो कॉमेडी है, उसमें नई नई चीजें डालती रहूं। अच्छा, अभी जब लोग जाहिर है मिलते हैं, आप जाती होंगी कहीं पे, तो क्या कह के बुलाते हैं? भाभी जी, अभी मैं आ रही थी दिल्ली आ रही थी एयरपोर्ट पे, ऐसे मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे बोला, बड़े से अंकल थे, उनकी वाइफ थी, बोले भाभी जी, मैं ऐसे पलट भी गई, लुक एट मी, मैं भी पलट गई कि भाभी जी को बुला रहा है। तो वो कैसा लगता है, मतलब कि बिकॉज़ इतने बड़े अंकल भी जब बोलते हैं भाभी जी। ट्रस्ट मी, अगर आप ये अचीवमेंट है, अगर आपको कैरेक्टर के उससे बुला रहे हैं अगर लोग, तो हम एक्टर्स के लिए अचीवमेंट होता है, चाहे वो भाभी का कैरेक्टर प्ले करे, चाहे वो नानी का कैरेक्टर प्ले करे। लेकिन अगर वो कैरेक्टर फेमस हो गया, यानी कि हमको देख के, तो ये बहुत ही गर्व की बात होती है हमारे लिए। और सोचिए, भाभी जी बुलाने में मैं पलट भी गई, तो सोचिए। अरे आपकी फेवरेट भाभी का कैरेक्टर कौन सा रहा है, कि कहीं भी हो, सीरियल में हो, फिल्म में हो, कहीं भी कोई याद आता है कोई कैरेक्टर?
नहीं मैं ऐसे, मुझे याद आता एक हम आपके ये हम आपके अकाउंट में है ना, राइट राइट राइट, मैं भी वही दिमाग में आया, ऑफ कोर्स रेणुका सहाड़े जो उन्होंने किया, तो फिर ऑफ कोर्स वो भाभी। मतलब मुझे मतलब भाभी जी भाभी अगर जी- सुन के या तो एनटीवी का भाभी जी NTV ध्यान आएगा आता है या फिर वो वाली भाभी भाभी जी जी ध्यान आया, सही बात है, ये बात आपने सही बोली। तो ये बताइए कि पहली बार प्यार व्यार कब हुआ था? पहली नाम बार मत बताइएगा, ऐसे नहीं, नाम तो याद भी करना होगा ओह, ये बात यार, इतने बड़े हो गए हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारे क्रशेस होते हैं बचपन से। 9th-10th में थे जब पहला शायद क्रश हुआ था, तब से जब तक शादी हुई तब तक तो बहुत सारे क्रश हुए। तो क्रश यार आजकल की चलता लड़कियां हैं, हाँ इट्स ओके, बट हाँ उसके बाद मैं लॉयल हूँ। तो अभी जो फैमिली में भी भाभी जी बोलते होंगे तो उनका भी एक नजरिया बदला कि नहीं मैं कभी भाभी जैसा बिहेव ही नहीं किया, जैसे आपने बोला मुझे देख के भाभी की फीलिंग आती नहीं है, तो मैं हमेशा लड़की जैसी, मतलब ऐसे सेट पे अलग बात है, अदरवाइज रियल लाइफ में मैं कभी भाभी जैसी रहती नहीं हूँ। तो कैसी रहती हूँ? मैं ऐसी रहती हूँ और सबकी आदत है मैं ऐसी रहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। और भाभी जी ऐसे ही जो हैं घर पे ही रहें, घर पे भाभी दिल्ली में है बट चली हाँ। जाएंगी अभी और फिर से सेट सेट पे पर जाके रहें। 25 दिन शूट करते हैं भाई, 2 दिन जो छुट्टी मिली उसमें भी प्रमोशन, इतना काम कराते हो यार आप लोग, बहुत मेहनत भाभी जी करते हैं, बहुत मेहनत करती हैं, तो उस मेहनत का फल मिलता भी है आपको, मिल भी बिल्कुल रहा मिलता है, मिलता है, अंकल जी भी बिल्कुल चिल्लाते हैं भाभी अंकल जी में भाभी भी बुला रहे हैं, यही फल है। तो यही अचीवमेंट है, तो भाभी जी ऐसे ही रॉक करती रहें, भाभी जी rocks। एंड सी यू सून, See you soon. थैंक यू सो मच। Thank you.